आप सभी का क्वालिटी कोचिंग में स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग शेप के बारे में। सबसे पहले कितने शेप के बारे में बोला मैं? 3D शेप है ना, ये 3D शेप है। एक तो पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर के बारे में, दूसरा रहेगा कोन, तीसरा रहेगा स्फीयर और नेक्स्ट रहेगा हेमिस्फीयर। पांचवा क्या चीज है? क्यूब है और सिक्स्थ है क्यूबॉइड। ये भी तुम्हारे 3D शेप्स हैं। चलो, तो यहां पास हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है। जैसे जैसे तुम लोग का चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा हम लोग पूरे फॉर्मूला हम लोग लिखते जाएंगे, तो सभी जो है वो फॉर्मूला को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है क्या? सबसे पहले मेंशन्ड है, गिवन है अ बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग। देखो यहां पास एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है तो हम लोग एक ही फॉर्मूला याद आता है हमको। कौन सा फॉर्मूला रहता है? मेल्टिंग और कास्टिंग वाला। तो मेल्टिंग और कास्टिंग वाले में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जहां पास भी मेल्टिंग बोला, मेल्टिंग डाउन बोला, मतलब एक वर्ड यूज हुआ मेल्टिंग, मेल्टिंग वर्ड यूज हो गया, मतलब तुम लोग क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो। वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ स्मॉल शेप्स। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कुछ कुछ गिवन है। अ बिग स्फीयर इज मेड बाय मेल्टिंग डाउन 64 स्मॉल स्फीयर्स। तो यहां पास नंबर ऑफ स्फीयर्स कितना है? यहां पास 64। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर कितने सारे हैं? नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर है n इज इक्वल्स टू 64। क्लियर? और उसके बाद क्या दिया है? ईच रेडियस 2 सेंटीमीटर। हर का रेडियस कितना तो है? हर जितने भी सारे स्मॉल रेडियस वाले स्फीयर है सभी का रेडियस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो इसको हम लोग स्मॉल r से शो करते हैं। ये हम लोग को दिया है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। हम लोग को किस क्या फाइंड आउट करने बोला है? फाइंड आउट करने बोला है रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। तो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर क्या लेंगे? रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको कैपिटल R लेते हैं और इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जहां पास भी मेल्टिंग कास्टिंग का क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, शेप का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, स्पेलिंग में ई रहेगा। ठीक है, तो यहां पास लगा देते हैं फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ बिग शेप कौन सा है इसमें? स्फीयर है। बिग स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है क्या? देखो इसमें बस शेप का नाम चेंज करते जाना है तुम लोग को, पूरा वैसी का वैसी रहेगा। शेप का बस नाम चेंज कर देना है। अगर यहाँ पास शेप में तुम लोग का कोन है तो शेप के जगह कोन लिखोगे और उधर जो भी रहेगा उसको लिख देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब। ये बड़ा स्फीयर है करके यहाँ पास कैपिटल R यूज करे हैं। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब। क्लियर है क्या? यहाँ पास स्मॉल स्फीयर है करके स्मॉल r यूज करा गया है। तो यहाँ पास लिख लेते हैं, यहाँ पास r क्यूब, ये हो गया n कितना तो है? 64 स्मॉल स्फीयर है
4/3 पाई, और रेडियस कितना दे दिया है स्मॉल स्फीयर का 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 का क्यूब। और ये 4/3 पाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लाके क्या कर दिए 4/3 पाई को हम लोग डिवाइड कर दिए, पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया। चलो तो बचा क्या है हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू ये, अच्छा अरे यार इसको लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 64 इंटू 2 पावर 3। ये 64 जो है वो किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, और ये 2 का क्यूब है। तो जिसमें जिसमें क्यूब होगा वो क्यूबिक रूट से बाहर निकल जाएगा, 4 इंटू 2। तो r इज इक्वल टू कितना आया 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पास एक चीज तुम लोग को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, वहां पास क्यूबिक रूट है, जब हम लोग के पास रूट रहता है, ठीक है, नॉर्मल रूट रहता है उसमें स्क्वायर लगा रहता है तब वो रूट से बाहर आता है, लेकिन यहाँ पास क्या है ये क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट में अगर क्यूब लगा रहता है, देखो यहाँ पास 4 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये क्यूब लगा रहता है तब वो बाहर आता है। बस इतना डिफरेंस इतना होता है कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर में बाहर आते हैं और क्यूबिक रूट में क्यूब में बाहर आते हैं। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, भाई कितना ही जल्दी पढ़ाएगा। ये सिलेंडर दे दिया है भाई, सिलेंडर का ये रेडियस होता है, ये क्या होता है उसका हाइट। तो टू द सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ क्या दिया है बेस, तो बेस कौन सा शेप का होता है, बेस होता है एक सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर सर्कुलर शेप का होता है। तो हम लोग को सरकमफेरेंस किसका लेना पड़ेगा, circumference of base of cylinder कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। मतलब सरकमफेरेंस किसका ले रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, अच्छा सरकमफेरेंस दिया, और क्या दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, ठीक है, क्या हाइट कितना दिया हुआ है, एक और क्या दिया है हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या दिया है जी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r 44 सेंटीमीटर। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, ठीक है क्या। तो ये हो गया 2 इंटू 22 44/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। अब 7 इधर किस में है जी 7 डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 44 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 44 और 44 कट गया, r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को निकालना क्या चीज था, क्या रेडियस निकालना था, नहीं, हम लोग को निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व्ड सरफेस, एक तो एरिया को लिखना भूल गए वो, ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है अब भी निकाले हैं 7, और एच कितना है जी एच है 20 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 गया, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 20, बोले तो 44 इंटू 20, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तुम लोग का 880 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ओके चलो भाई देख लो अच्छे से कुछ। अरे थर्ड क्वेश्चन दिया है तो यहां पास आया हम लोग का कौन से का फॉर्मूला आया है, हम लोग को दिया है एक कोन का, ठीक है। हम लोग को दिया है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को निकालना क्या चीज है, हम लोग को निकालना है हाइट निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं गिवन। सबसे पहले दिया क्या क्या चीज है हम लोग को, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डायामीटर, डायमीटर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस इज 10 डिवाइड बाय 2 बोले तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर क्या आया तुम्हारा, रेडियस आया। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। और हम लोग को वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन कैसा दिखता है जी, ऐसा दिखता है, टोपी टाइप से, टोपी, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसका अभी हम लोग को कोई काम नहीं है। और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइट। और यही हाइट हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग को दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम, यार वॉल्यूम दिया है 550, 1 डिवाइड बाई 3, पाई का वैल्यू रख देंगे 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू अपन ने अभी निकाले हैं 5 का स्क्वायर, एच हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 550 इंटू 22 इंटू 25 इंटू एच डिवाइड बाई 3 इंटू 7, ठीक है क्या, 550 है ये। तो ये हो गया 550 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 25 इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, ठीक है। और 2 25 जा 50, 25 से 25, ठीक। h इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 7, h इज इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। कितना मस्त था, प्यारा सा, प्यारा सा, ठीक है। सिलेंडर का क्वेश्चन है, ऐसा एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर इसी टाइप से तो होता है क्या जी, और उसका क्या बोल दिया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 22 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, हाइट क्या दिया है, हाइट दे दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग को क्या दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो क्या होगा ये, सर्कमफेरेंस ऑफ, फेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर रहता है। तो ये हो गया 22 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये हो गया 22, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। तो ये हो गया 22, 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 2 इंटू 22। तो 22 से 22 गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया हमारा। अब हम लोग को निकालना क्या चीज है इसका,
हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू कितना है? 7 डिवाइड बाई 2। एच कितना दिया हुआ है? 22। 7 से 7 गया, 2 11 जा एच 20 है ना, एच 20 दिया हुआ है, एच 20 दिया हुआ है। तो ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 20। तो 7 से 7 गया, 2 10 जा 20, तो कितना आ गया? 2 इंटू 22 इंटू 10, बोले तो 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, ये है गृह कार्य, होम वर्क। ठीक है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ट्रू। ठीक है क्या? क्या एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ये हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दे दिया तुम लोग को? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो डायमीटर क्या दिया है? डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेते हैं इसका। रेडियस कितना होता है? d डिवाइड बाई 2, बोले तो 6 डिवाइड बाई 2 और ये 3। तो इसका रेडियस कितना हम लोग को निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 3, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, 3 का क्यूब। तो ये होगा 2 इंटू 22 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। 3 से तो कितना हो गया? 2 इंटू 22 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो गया? 44 इंटू 9 डिवाइड बाई 7, 396 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? और ये 396, $56.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है क्या? ये आ गया आंसर तुम्हारा वॉल्यूम। हम लोग को क्या दे दिया है? सबसे पहले एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दिया है और उसका हाइट कितना दिया है? हाइट दे दिया है 20 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या दे दिया है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है यार? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। और उसका हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जो दिया रहता है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये दिया है 3080, ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू तो दिया नहीं है, एच कितना दिया है 20, ठीक है, तो ये हो गया 3080 इज इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 20 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7, और ये हो गया 3080 इंटू 7, इधर डिवाइड में था, दूसरे साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और नीचे में जो डिवाइड में है ये हो गया 20 इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, 10 से 10 गया, हो गया 308 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 154 टाइम में कट गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन लोग 11 से कट कर 2 से फिर से कट कर देते हैं, 2 11 जा 22, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 7 जा 77, क्या बचा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है दूसरे साइड जाके क्या बदल जाता है रूट में, स्क्वायर रूट कटा, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, हाँ मतलब तो ये 7, और उसके बाद तो 7 के स्क्वायर कर ही रहे थे अपन लोग, एक स्टेप कम हो गया अपन लोग, चलो और क्या हो गया आर निकल गया, अब निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू कितना है 7 और एच कितना है जी एच है 20, 7 से 7 गया कितना आ गया 44 इंटू 20 डिवाइड बाई 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो ऐसे कुछ निकाले हैं ऐसा लग रहा है, आंसर, ठीक है क्या, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, क्या बोला है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप इज 22 सेंटीमीटर, ये किसका है यार, कौन का है कि सिलेंडर का है, कोनिकल मतलब भाई नाम में कौन है, ठीक है, एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया है, हाइट ये दिया हुआ है, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और सरकमफेरेंस ऑफ बेस दे दिया है, हम लोग को दिया है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होता है, एक सर्कल का होता है ना, सर्कुलर शेप का होता है, तो हम लोग लिख देंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, तो ये हो गया 44 इंटू आर डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 22, अब ये हो गया 44 इंटू आर इज इक्वल टू 22, 7 डिवाइड में इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, r इज इक्वल टू हो गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 44, तो ये 2 टाइम में कटा, r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया, अब अपन लोग को क्या निकालना था मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना है, अच्छा इसमें हाइट दे दिया गिवन है हाइट h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सर्कल ये रहा, ठीक है, निकालना क्या है टू फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है यार, कैपेसिटी का मतलब क्या समझते हो, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
तो ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 और एच का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 49/4 इंटू 6। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6, 7 7 49, 2 2 4 और 2 11 22 और 2 और 2 गया है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? देखो तो 77, 3 2 6, 4 2 2 4, 2 11 7 7। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना आ गया 7 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, तो v वॉल्यूम इज इक्वल टू आया 77 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आंसर स्टेटमेंट लिख देना। सो वॉल्यूम ऑफ या फिर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल कप इज इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला दो होता है। ठीक है, एक तो स्पेस डायगोनल होता है, एक फेस डायगोनल होता है। ठीक है, 3 ठो दिया हुआ है तो हम लोग को किसका निकालना पड़ेगा? स्पेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस किसका? क्यूबॉइड का। तो स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है? ये होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर ये फेस डायगोनल रहता, फेस डायगोनल रहता तो क्या होता है इसका? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू देख के रख के देख लेते हैं कि कौन सा वैल्यू है कौन सा वैल्यू नहीं है। तो एल का रख लेते हैं। एल का कितना हो गया? 2 का स्क्वायर और कितना होगा प्लस बी का कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस एच का कितना होगा? 4 का स्क्वायर। बोले तो 4 9 16 कितना आ गया? रूट 29 आया। और इसमें एल और बी का करके देख लेते हैं। ये तो मैच कर रहा है ना? ये तो मैच कर रहा है। एल और बी का करते हैं तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 4 प्लस 9 रूट 13 आ रहा है। 13 है क्या ऑप्शन में? नहीं है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है? होगा रूट 29। एक हेमिस्फीयर है। ठीक है क्या? हेमिस्फीयर, इसका क्या दिया यार? हेमिस्फीयर का डायमीटर दे दिया है d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना क्या चीज है? टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग को दे दिया है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्या दे दिया? 14 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग को रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है। तो 14 डिवाइड बाई 2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? रेडियस। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA क्या होता है यार? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर। ये हो गया 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 49, 7 7 49। तो TSA इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 7। तो TSA इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 4 और ये 5। ठीक है, TSA इज इक्वल टू
460 है। सेम टू सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन करें वैसे ही सेम क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये है तुम लोग का गृह कार्य। होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है हिंदी में। तो एक यहां पास है सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर दे दिया है। बेलन मतलब सिलेंडर होता है, ठीक है क्या। इसका हम लोग को हाइट कितना दे दिया है, हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर। और इसके मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया है 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोग को उसका क्या निकालना है, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब ये जो बेस दिख रहा है ना उसका रेडियस हम लोग को निकालना है, ठीक है क्या। रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो दिया रहता है उसका फार्मूला लगा देते हैं। दिया क्या चीज है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया 660, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू पता नहीं, एच का वैल्यू है 15, ठीक है क्या। शिफ्ट कर देते हैं 660, अरे किसका वैल्यू, आर का वैल्यू तो रखे ही नहीं, आर इंटू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 15 डिवाइड बाई 7। तो ये हो गया 660, 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और पूरे ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 15 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। उसके बाद आ जाएगा 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और ये 0, 15 2 जा 30 और 2 से 2 गया। R इज इक्वल टू कितना आ गया, R इज इक्वल टू सिर्फ वहां पास बचा है 7 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर, ठीक है क्या। इस टाइप से तुम लोग नोट कर लेना। स्फीयर है, स्फीयर कुछ इस प्रकार का होता है हम लोग का। स्फीयर का रेडियस हम लोग को गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या क्या चीज है यार, गिवन है सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग को निकालना क्या चीज है, इसका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है 154, ये हो गया इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, दोनों सॉरी गलत कर दिए, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ठीक है। और 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब ये आ गया हम लोग का 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 इंटू 7 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर है। स्क्वायर है दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो हम लोग को पता है वो वैल्यूज जिसमें स्क्वायर रहते हैं वो रूट से बाहर निकल जाते हैं। 7 डिवाइड बाई 2
सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या चीज है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 का क्यूब। तो v इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 होता है, और एक 2 से एक 2 गया, ये 2 से ये 11 हुआ। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। v इज इक्वल टू आया 70/3। डिवाइड कट करेंगे तो आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 179 एक सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसका सिलेंडर का हाइट दे दिया है h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम लोग को दे दिया है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, circumference of base of cylinder। circumference of base of cylinder क्या है, 88 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो circumference of base of cylinder क्या होता है, circumference of circle, ये हो गया 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 80। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है ये, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर्कल ही तो होता है ना, इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो ये कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, ये r इज इक्वल टू आया है 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, 2 4 जा 2 22 जा, और 11 2 जा ये आया। r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 7। तो r इज इक्वल टू आया 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या चीज है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू निकाले हैं 14, और एच का वैल्यू कितना है 10। ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10, 7 2 जा 14। तो ये हो गया 2 2 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10, ये कितना हो गया 44 इंटू 14 इंटू 10, कितना 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 6। तो हम लोग को क्या दे दिया है, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है हम लोग को। रेडियस ऑफ बेस क्या दे दिया है, 14। रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर। हाइट निकालना है तो हम लोग को दे दिया है, गिवन लिख देते हैं। गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दिया रहता है उसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो गया 3696 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 14, तो ये हो गया 14 इंटू एच। ये हो गया 3696 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 14 इज इक्वल टू एच। ठीक है,
तो 7 2 जा 14, अब कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद फिर से कट करते हैं 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अब उसके बाद फिर से कट करते हैं 2 11 जा 22, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 11 से करते हैं 11 4 जा 44, बचा दो 11 2 जा 22, h कितना आया 42 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कैसे रहता है, कहां चला गया, देखो हम लोग के पास क्यूबॉइड जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इस टाइप से। तो इसके नंबर ऑफ एजेस देखते हैं ना, नंबर ऑफ एजेस कैसे पता चलता है जी, देखो एक नंबर ऑफ एजेस कौन सा होगा, ये पहला एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और ये 12, ठीक है। एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, उसका कुछ दिया है सिलेंडर का, क्या दिया जी, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है, हाइट HEIGHT, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को रेडियस जो है फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 88 दिया है, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R निकालना है हमको, H दिया है 14, 7 2 जा होता है 14, ये 88 और ये कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू R इंटू 2, ये हो गया 88। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88 इंटू R, रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया 88 डिवाइड बाई 88 आया 1, रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर 2, साइड कितना दिया है 3, तो ये हो गया 3√2 आंसर। तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, फेस डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2, यहां पास कितना आएगा रे 3√2। लेंथ कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को लेंथ ऑफ डायगोनल, जब भी लेंथ ऑफ डायगोनल बोलेगा तुम लोग हमेशा क्या निकालने वाले हो, स्पेस डायगोनल निकालने वाले हो, ठीक है। जब फेस डायगोनल बोलेगा तभी तुम लोग फेस डायगोनल निकालोगे, नहीं तो तुम लोग क्या निकालोगे स्पेस डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल इज इक्वल टू कितना होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 25 100 प्लस 100 सब करेंगे तो आया कितना यार L डायगोनल कितना आया क्वेश्चन S 2023